हेलो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं एक नए चैप्टर के साथ क्लास 9th के वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। यह चैप्टर बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है। आज हम इस तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे कि आपको यह चैप्टर इतना इजी लगने लगेगा जितने आपको इजी चैप्टर लगते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। थर्ड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। फोर्थ कंडीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। फिफ्थ वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। हमें हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व क्यों करना है। जब तक नहीं पता होगा तो फिर हम करेंगे क्यों। सिक्स्थ गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। गवर्नमेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा एंड फौना को। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन से। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट community which has grown naturally without any human intervention। मतलब नेचुरल वेजिटेशन जो शब्द है वो रेफर्स करता है प्लांट कम्युनिटी को, और ऐसे प्लांट जो नेचुरली ग्रोन होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन और बिना किसी भी ह्यूमन हेल्प्स के द्वारा। यही है इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है। Those natural vegetation which are left undistributed over a long period of time are called virgin vegetation। अब वही those natural vegetation, ऐसे natural vegetation जो कि लेफ्ट मतलब पड़े रहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़े रहते हैं फॉर बहुत सालों के लिए और लंबे समय के लिए, उन्हें ही कहते हैं हम वर्जिन वेजिटेशन। अब एंडेमिक स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती है। एंडेमिक स्पीसीज रेफर्स टू प्लांट स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज रेफर्स करती है प्लांट स्पीसीज को, और वो प्लांट स्पीसीज विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंट्री। और एक्सोटिक स्पीसीज बिल्कुल अपोजिट है, विच आर ओरिजिनेटेड आउटसाइड द कंट्री। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह बिल्कुल मतलब इतना सिंपल बनाया गया है इस डिफरेंस बिटवीन को कि आपको मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फ्लोरा एंड फौना का हम डिफरेंस बिटवीन जानते हैं। फ्लोरा क्या होता है सबसे पहले तो द टर्म फ्लोरा इज़ यूज्ड फॉर प्लांट स्पीसीज। जो टर्म फ्लोरा है मतलब जो शब्द फ्लोरा है हम उसको यूज़ करते हैं फॉर प्लांट स्पीसीज के लिए। ओके, अब फौना क्या होता है। द टर्म फौना इज़ यूज्ड फॉर एनिमल स्पीसीज। हम एनिमल स्पीसीज के लिए यूज़ करते हैं। अब फ्लोरा रिमेन्स एट वन प्लेस। कभी आपने क्या पेड़ को चलते हुए देखा है? नहीं ना, इसीलिए फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल। ओके, तो फौना मतलब प्लांट हमेशा फिक्स्ड अपनी प्लेस पर, रिमेन्स एट ए वन प्लेस एक ही प्लेस पर रहता है, बल्कि फौना मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव होता रहता है, जैसे टाइगर मूव होता रहता है। अबाउट 47,000 plant species are found in India. Okay, 47,000 plant species found in India. Okay, and about 90,000 animal species are found in India. और 90,000 एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं भारत में। दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब कौन देखो मतलब फ्लोरा, आपने 6th 5th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है।
फोना। अब जो फोना होते हैं वो फ्लोरा पे डिपेंड होते हैं, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल। ओके, तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। सो अब हम जानते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना को अलग करते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना में 3 फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला है रिलीफ, सेकंड क्लाइमेट, थर्ड इकोसिस्टम। चलिए अब रिलीफ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलीफ। सो रिलीफ इट इंक्लूड्स लैंड एंड सॉइल, मतलब इट इंक्लूड्स लैंड एंड सॉइल। अब आपने कभी देखा है क्या कि कैक्टस को हम हिमालयास पर उगा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब वहाँ का लैंड एंड सॉइल का बहुत बड़ा मेन रोल है कैक्टस को उगवाने में। कैक्टस सिर्फ सैंड सॉइल पर ही उगेगा। इसका रिलीफ का मतलब यही है। सो ये जो है हम इन्हें याद कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। एग्जाम्पल, वेजिटेशन इज नॉट सेम इन माउंटेन एंड प्लेन एरियाज। देखिए ये जो मैंने पॉइंट बनाया आपको। Second, different types of soil provide basis for different types of vegetation. Example, sandier soil of desert support cactus. Okay. Second पे जो फैक्टर आता है वो आता है क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश एंड वेपराइजेशन, टेम्परेचर, एवरीथिंग जो भी क्लाइमेट में आता है वो सब इस पे अफेक्ट करता है। ओके, टेम्परेचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। एग्जाम्पल, इन इक्वेटर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन सेम मीन्स मोर। सेकेंड, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रोज फास्टर इन समर एज कम्पेयर टू विंटर। बहुत समय तक सनलाइट अगर ट्री पे पड़ती है तो उसका वो बहुत फास्ट ग्रो होता है, इसीलिए समर में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो होते हैं ट्रीज एज कम्पेयर टू विंटर। ओके, एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू अदर एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लेस। सो ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, वहाँ का वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर जहाँ पर बारिश नहीं होती है और बहुत कम होती है। थर्ड हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। सो क्या है इकोसिस्टम? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर इंडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट थर्स फॉर्मिंग एज इकोसिस्टम। तो सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स का एक अपना अपना इकोसिस्टम होता है। वैसे ही जहाँ पर वह रहते हैं, खाते हैं, जिस टेम्परेचर पे वह रहते हैं, वैसे ही एक ह्यूमन बींग्स का भी एक इकोसिस्टम होता है। मतलब ह्यूमन बींग्स खुद एक पार्ट है इकोसिस्टम का। ह्यूमन बींग आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। वी यूटिलाइज द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। हम यूज़ करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को फॉर आवर सेटिस्फेक्शन, अपने सेटिस्फेक्शन की। बट ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक कटिंग ट्रीज एंड किलिंग एनिमल्स क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है, अर्थ को इम्बैलेंस करता है हमारा ओवर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना इन नेचुरल रिसोर्सेज को और ट्रीज को काटना एंड किलिंग एनिमल्स। सो अब हम आगे पढ़ते हैं बायोम क्या होता है। ये एक मार्क्स की डेफिनेशन आती है। बायोम क्या होता है? लार्ज इकोसिस्टम having a distinct types of plants and animals life is called a biome. Okay, अब third, तो हमने बांटा है, मतलब किसी भी वेजिटेशन की टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लोकेशन, इंपॉर्टेंट ट्रीज